गाड़ी की टीम्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। ग्लोबली हमारे मुल्क का और हमारे लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जाती है कि जी पाकिस्तानी शायद बहुत बुरे ड्राइवर हैं और हमारे अंदर नज़्म ज़ब्त नहीं है। हम आपस में वही मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंटरनल इशूज़ या डिफरेंसेस जितने मर्जी रहें, हम जो मर्ज़ी करें, बट जब हमारा ग्लोबली इमेज की बात आती है तो हम सबको एक होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ आर पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिकल या किसी भी हमारी मजहबी ग्रुप से वाबस्तगी हो, किसी सोशल ग्रुप से वाबस्तगी हो या सियासी ग्रुप से हो। लेकिन ग्लोबली जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को एक होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम दुनिया में जाते हैं हम तमाम लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं। सो न्यूज़ ये है कि यूएई के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी है उन्होंने फिगर्स इशू किए हैं और उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो ड्राइवर्स हैं जो यूएई में गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको सेफेस्ट कहा गया है, क्योंकि जो टोटल उनकी पॉपुलेशन है उसके अंदर सिर्फ जो वायलेशन है उसमें सिर्फ 2.5% जो है वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, बाकी सारे जो है अदर नेशनलिटीज़ हैं। यूएई बिकॉज ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं और वहाँ की ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो एक्सपर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और अगर टोटल फिगर्स में निकालें तो उस लिहाज से पाकिस्तानी ड्राइवर जो हैं वो सेफेस्ट दिए गए हैं, उनको जो रिगार्ड किया गया है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी न्यूज़ है और एक हम सब के लिए सबक भी है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हम लोग देखते हैं जीटी रोड पे जाएं, नेशनल हाईवेज़ पे जाएं तो ट्रैफिक थोड़ी बेहंगम है, बट वही रोड, वही लोग, वही ड्राइवर, वही गाड़ियाँ जब मोटरवे पे जाती हैं तो काफ़ी नज़्म ज़ब्त के साथ जाती हैं। सो दिस मीन्स कि हम लोगों के अंदर वैसे इनहेरेंट कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस जगह पे हम लोग जाते हैं हम उस लोगों के उसके असूलों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। सो मोटरवे इज़ एन एग्जांपल, यूई वाला केस भी एग्जांपल है। तो मेरे ख्याल से जितनी हमारी मोटरवे पुलिस है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर जितनी हमारी हाईवे पेट्रोलिंग है या लोकल पुलिस भी है, उन सब के लिए भी एक लेसन ये है कि हमारी जो कौम है उसके अंदर जो है ना शऊर की कमी नहीं है, बट उनको एक राइट वे में जो पाथ में गाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम ये देखते आ रहे हैं कि काफ़ी ऐसी कोशिशें हो भी रही हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो अगर ट्रैफिक पुलिस की बात हो रही तो मैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जो हेड है उनका सीटीओ साहब का एक बयान पढ़ रहा था और अगली न्यूज़ भी उसी से रिलेटेड है कि उन्होंने लाहौर के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या पूरे पंजाब में उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है और बड़ा आसान ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, जिसमें सिफारिश कल्चर ख़त्म हो गया है। आप जो है ऑनलाइन एक टेस्ट देते हैं, अगर आपके 50% नंबर आ जाते हैं, आप अचीव कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं गाड़ी के टेस्ट के लिए, और अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, फेल कर लेते हैं तो आपको मजीद 42 दिन का टाइम दिया जाता है। मेरे ख्याल से एक अच्छा सिस्टम है कि आप कंप्यूटराइज जो है पूरे सिस्टम को कर दें और इसके अंदर से जो रिश्वत सतानी या लोगों का ये ख्याल था कि यार इसमें फेवरेटिज्म होती है, किसी को फेवर किया जाता है, वो तमाम चीज़ें निकल जाएंगी। तो जहाँ पे हमेशा कोई गवर्नमेंट या कोई भी सरकारी इदारा या ब्यूरोक्रेट या कोई भी शख्स पॉजिटिव बात करता है तो हम लोग उसके बारे में पॉजिटिव बात आप तक पहुँचाते हैं। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है। इसी के बाद अगर आगे चलें तो सीटीओ साहब ने एक और हुक्म जारी किया है। उन्होंने कहा कि जी जो गैर नमूना नंबर प्लेटें हैं उनके खिलाफ और काले शीशों के खिलाफ जो है ना एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। वो हर साल जब भी सर्दी जाने वाली होती है या गर्मी आने वाली होती है तो काले शीशों के खिलाफ जो मुहिम है वो हमेशा की जाती है। उसकी भी मल्टीपल रीज़न है। लोग जो हैं वो शेड्स लगाते हैं, काले शीशे लगाते हैं धूप से बचने के लिए, बट एट द सेम टाइम उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मेरा ख्याल है अबाउट टाइम हम 2021 में खड़े हैं और दुनिया के डिफरेंट जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं उनमें भी एक सर्टन परसेंटेज ऑफ जो कार विंडोज़ टेंट है वो अलाउड है, और हमारे मुल्क में भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। बिकॉज आपकी फैमिली या आप अगर धूप में ट्रैवल कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है 50 तक पहुंच जाता है तो देयर इज़ सर्टन परसेंटेज जो कि आपको विंडो टेंट की अलाउ होनी चाहिए। इसके ऊपर आज तक मेरा ख्याल है पहले किसी ने बात नहीं की, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से एक सर्टन परसेंटेज डिसाइड कर लेनी चाहिए कि वो अलाउ होनी चाहिए। यूएई में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है, हर जगह एक परसेंटेज है। उससे ज़्यादा पे अगर आपको लगता है कि वो डिटरेंस है या आपको लगता है कि जी उससे सेफ्टी सिक्योरिटी हैजर्ड होता है तो आप बिल्कुल करें। बट हमारे यहाँ मसला ये है कि एक ही डंडे से सबको हाँक दिया जाता है, वो गलत है। दूसरी तरफ नंबर प्लेट की बात उन्होंने की कि हम गैर नमूना नंबर प्लेट के ऊपर जो है लोगों को पकड़ेंगे, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि आप पहले जाके एक्साइज के साथ बैठ के इस चीज़ को क्लियर कर लें और हल कर लें इस मसले को कि लोगों को नंबर प्लेटें मिलें। बिकॉज अभी तक हमारी इतला यही है कि नंबर प्लेट नई वाली जो आई है पंजाब की वो किसी को नहीं इशू हो रही, और इस सूरत हाल में अगर आप सड़कों के ऊपर लोगों को रोकेंगे कि जी आपने खुद बना के लगाई है तो ये एक अजीब क्योसा मिल जाएगा। बिकॉज पंजाब में 2020 के बाद से तकरीबन 1-1.5 साल हो गया किसी को नंबर प्लेट नहीं मिली, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो कि गैर नमूना आप कह लें या खुद बनाई हुई नंबर प्लेट के साथ सड़कों पर फिर रही हैं। सो वहाँ पर जहाँ पे इनको गवर्नमेंट को अपने क़िबला दुरुस्त करना है, मेरा ख्याल है हमें वहाँ भी पॉइंट आउट करना चाहिए। एक और न्यूज़ गवर्नमेंट को लेके ये है कि अगेन पंजाब वालों के लिए बुरी न्यूज़ ये है कि पंजाब में आपको पता है कि ये ऑरेंज ट्रेन शुरू हुई है और उसको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं,
और एक जो है टैक्स लगाने लगे हैं जी, वो पेट्रोल टैक्स है जो हर लीटर ऑफ पेट्रोल पे लगेगा, और उसका मकसद ये होगा कि जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसको सब्सिडाइज़ किया जाएगा। पहली जो मरहले में जो है वो इम्पोज जो कर रहे हैं टैक्स, वो तकरीबन ₹1.30 गैसोलीन टैक्स के नाम से लगा रहे हैं, और ये सिर्फ अभी लगेगा पंजाब के अंदर, सबसे पहले लाहौर में, उसके बाद फिर पिंडी में और फिर मुल्तान में। इससे तकरीबन 12 मिलियन की सब्सिडी जो वो दे रहे हैं ऑरेंज ट्रेन को, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है हम हासिल कर लें, क्योंकि इससे तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब जो है टैक्स उनका ख्याल है एनुअल इकट्ठा होगा। अगेन पॉइंट ये है कि लोगों का कहना ये है कि भाई हम हर चीज़ में कितना टैक्स दें, और पेट्रोल तो एक ऐसी चीज़ है जिसका दिल करता है वो उस पर टैक्स लगा लेता है, और उससे कोई भी नहीं भाग सकता, बेशक वो मोटरसाइकिल वाला हो, बेशक गाड़ी वाला हो, बेशक बड़ी गाड़ी वाला हो, बेशक जीप वाला हो, सबको इक्वल वो पड़ता है टैक्स, और वो हर बंदे की इस्तेदाद के मुताबिक नहीं है। सो जो गरीब आदमी है उसके लिए वो टैक्स जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है एज परसेंटेज ऑफ हिज कंजम्पशन, एज अपोज टू एन अमीर आदमी उसको 1-1.5 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात असूल की है, मेरे ख्याल से ये बड़ा गैर असूली टैक्स है कि आप जब आपका दिल करे आप पेट्रोल के ऊपर कोई ना कोई चीज़ के नाम पर एक टैक्स लगाई जाए, आपको सब्सिडी देनी है दे, नहीं देनी आप ना दें, बट आप इस तरह जो है क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर सकते कि एक गरीब आदमी से लेके आप दूसरे गरीब आदमी को दें। आपको प्रायोरिटाइज करने का राइट किसने दिया? आगे ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये देख रहा था कि क्योंकि अब सर्दी का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम आने वाला है, तो गाड़ियों के लिहाज से मेरे जहन में ये था कि क्योंकि अब गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो गाड़ियों के लिए टॉप कवर जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, और मेरे लिए बड़ी टॉप प्रायोरिटी होती है कि मेरी गाड़ियाँ जो है वो धूप में मत खड़ी हों। तो मैंने पार्कफील्ड ऑटो शॉप पर जाके देखा, और मेरी सरप्राइज है वो सरप्राइज टू सी कि जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं जिनमें MG HS है, टूसो है, स्पोर्टेज है, पिकांटो है, जितनी आने वाली गाड़ियाँ तमाम के कवर्स जो हैं वो ऑलरेडी प्री स्टिच मौजूद हैं, और आप अपनी गाड़ी के लिए जो कवर है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का कवर है जिससे आपकी गाड़ी का पेंट भी ख़राब नहीं होगा, एट द सेम टाइम आप गाड़ी को धूप से बचा सकेंगे। समर के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। सो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ऑटो पार्ट्स का जो एक अलग यूट्यूब पेज बना दिया है जिसके ऊपर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डेमो जो हैं वो दिए जाएंगे। तो अगर आप भी प्रोडक्ट वीडियो या डेमो देखना चाहते हैं तो पार्कफील्ड ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप डिटेल डेमो जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का देख सकें। इसके अलावा गर्मी आ रही है तो मेरा एक और टिप आप लोगों के लिए होगी कि तमाम लोग अपनी गाड़ियों के जो AC हैं उनको सर्विस करा लें। होता ही है कि जब ये सर्दियों का मौसम गुजरता है और उसके बाद आप पहली बारी गाड़ी के AC चलाने लगते हैं तो पता लगता है कि AC जो चोक हुआ है या फिर उसमें इतनी मिट्टी होती है कि उस वजह से कभी उसका कूलिंग कॉइल लीक हो जाता है, कभी कंडेंसर ख़राब हो जाता है, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये कि आप सीज़न का आगाज़ है अभी गाड़ी की AC सर्विस करा लें, बाद में लंबी कतारें भी लग जाती हैं AC की दुकानों के ऊपर, गैस जो AC की फिलिंग के उसके रेट भी ऊपर चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये एक अर्ली टाइम है कि अभी एक ट्रांजिशन है, सर्दी अभी मुकम्मल तौर पर गई नहीं बट जाने वाली है और गर्मी अभी आई नहीं, आने वाली है। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस को अप टू डेट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी। अब ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट है ऑटो इंडस्ट्री की वो आपके लिए लेके आएँ। हम लोगों ने आपको एक आर्टिकल के थ्रू बताया था कि टोयोटा इंडस जो है वो अपने फॉर्च्यूनर और रेवो जो है उसको फेस लिफ्ट लेके आ रही है और वो माइनर मॉडल चेंज नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। सो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और हमने ये वेरीफाई भी किया है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर और टोयोटा रेवो जो उसका नया वेरिएंट जो है उसकी बुकिंग शुरू हो गई। अब नए वेरिएंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं क्या नहीं है मैंने लास्ट भी एक वीकली में बताया था। अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर का टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट है पेट्रोल का, वो 4x2 से 4x4 हो गया है। उसके अंदर जो डिफ लॉक की जगह LSD आ गया है, उसके अंदर पावर गेन है, जो स्टीयरिंग है वो उसके अंदर वेरिएबल फंक्शन आ गए हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले उसमें नहीं थी और अगर आप उसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स ब्लॉग के ऊपर जाके आप पढ़ सकते हैं, ब्लॉग का लिंक मैं साथ लगा दूंगा। सिमिलरली आज के दिन से ही टोयोटा का जो रेवो है उसके भी फेस लिफ्ट की बुकिंग शुरू हो गई है और उसकी जो डिलीवरी एक्सपेक्टेड है वो भी जून जुलाई में है। इसी तरह फॉर्च्यूनर की भी जून जुलाई में है। प्राइस अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं की क्योंकि पार्शियल प्राइस के ऊपर बुकिंग हो रही है। एक्सपेक्टेड ये है कि नए वेरिएंट की प्राइस जो है वो तकरीबन दोनों केसेस में 10% के करीब ऊपर चली जाएगी। इसी तरह अगर हम अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो ऑटो इंडस्ट्री में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था कि हम लोगों ने किया सोरेंटो का जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको अटेंड किया था इवेंट को, पावर प्ले को, और हम लोगों ने वीडियो आप लोगों के लिए लगाई थी। उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल पूछे, फिर उसकी प्राइस उस टाइम रिवील नहीं हुई थी, बाद में प्राइस भी रिवील हो गई। जो बेसिक वेरिएंट 2 व्हील ड्राइव का है 2400 सीसी 2 व्हील ड्राइव जो है वो 70 लाख रुपए का है। ऑल व्हील ड्राइव जो है 2400 सीसी में वो 80 लाख रुपए का है और फ्रंट व्हील ड्राइव 3500 सीसी 84 लाख रुपए का है। अब जब से ये प्राइसेस आई हैं हर बंदा जो है मेरे से बार बार पूछ रहे होते हैं, लोग दोस्त भी फ़ोन करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी करते हैं, पार्क व्हील्स के जो हमारे पार्क व्हीलर्स हैं मेंबर्स हैं वो भी फ़ोन करके पूछते हैं या मैसेज करके पूछते हैं कि जी हम इन तीनों में से कौन सा वेरिएंट कराएं बुक। अगेन हर बंदे की अपनी एक मर्जी होती है, हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरा अगर अपन पर्सनल एनालिसिस पूछे तो मुझे ये लगता है कि मैंने अगर मार्केट को जिस तरह रीड करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम देखें जो आपको अगर शहर में चलाने के लिए गाड़ी लेनी है और आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग का शौक नहीं है तो 2.4 जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है उसके अंदर बड़ी एम्पल पावर है और कहीं से अंडर पावर नहीं है। और
अगेन अगर उसको आप कंपेयर करें फ्रंट व्हील से तो 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है यहाँ तो उसका जो बेस वेरिएंट है जो 70 लाख रुपए वाला है वो एक बहुत प्रॉमिसिंग है। या अगर आपको पावर का बहुत ज़्यादा शौक है और आप यूर समबडी हु लाइक्स के गाड़ी के अंदर एक्सट्रीम टॉर्क और एक्सट्रीम पावर हो, तो फिर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है 84 लाख रुपीज़ का जो 35 सीसी फ्रंट व्हील ड्राइव है उसके लिए जाएं। सो बहुत कम लोग होंगे जिनको बहुत कोई खास ऑफ रोडिंग का शौक हो, बिकॉज ये ऑफ रोडिंग में कर तो लेगी, कैपेबिलिटी इसकी ज़रूर है, बट ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो इसके अंदर वो बात नहीं जो एक जीप में होती है। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो बीच में वेरिएंट है 8 मिलियन के अमाउंट जिसकी है वो थोड़ा मुझे इस तरह लगता है कि डिमांड वाइज या अगर आप मार्केट के लिहाज से देखें तो वो मुझे लगता है कि उसकी जो है डिमांड थोड़ी कम होगी। आई माइट बी रॉन्ग, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक एनालिसिस हमेशा देता होता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि डिटेल रिव्यू भी इसका आपके लिए लेके आएँ। अभी मुझसे लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि 2400 सीसी अंडर पावर तो नहीं है, 3500 कैसी थी आपने चलाई। तो मैंने जो गाड़ी चलाई थी वो एक थोड़े से टाइम के लिए चलाई थी। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी गाड़ी का रिव्यू देना। तो मैं आपको 1-2 घंटे के तजर्बे के ऊपर आपको कह दूं कि जी हाँ जी 2400 सीसी ले लें और कल को आप मुझे बोलें कि यार हमने चलाई वो बड़ी अंडर पावर थी या वहाँ ठीक थी। सो मैं कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पास नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसका डिटेल रिव्यू लेके आएँ। इसके अलावा अपकमिंग जो कार्स की हमारे पास न्यूज़ थी, मैंने आपको बताया था कि होंडा की जो सिटी है उसके बारे में भी काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। तो होंडा सिटी की जो नई जनरेशन पाकिस्तान में आएगी, एक तो वही है जो दुनिया में चल रही जनरेशन, पहले कन्फ्यूजन थी कि शायद एक पुरानी जनरेशन आए कि नई आएगी। सो और दूसरी चीज़ ये है कि जो उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो हमें पता है वो मेरा ख्याल है मिड ऑफ दिस ईयर है। उसके अलावा होंडा की एक और प्रोडक्ट भी आ रही है जो अभी तक सीगा राज में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें कि वो क्या प्रोडक्ट है, बट ये फॉर श्योर है कि होंडा की एक और प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रही है। एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमें एक फैमिली गाड़ी चाहिए, एक बजट सेक्शन में चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीकली में एक ऐसी गाड़ी जो है आप लोगों के लिए पॉइंट आउट करूँ कि जो एक ऐसी गाड़ी है कि आपको अच्छी प्राइस में भी मिल रही है, येट आप अपनी फैमिली के साथ अगर उसको इस्तेमाल करें तो एक ग्रेसफुली एक गुड फैमिली कार है और रिलायबल भी है। सो आज की जो कार है इसको लिस्टिंग ऑफ द वीक अगर हम कहते हैं होंडा सिटी 2004 है, होंडा सिटी 2004 है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। सो ये गाड़ी एक पेट्रोल गाड़ी है, 1,82,000 चली है, मैनुअल गाड़ी है और 9,40,000 रुपये मांग रहे हैं। सो इस गाड़ी के लिहाज से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने होंडा सिटी की ये वाला जो वेरिएंट है इसको कई दफ़ा रखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है और इसका काम भी कराया है। इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो बड़े ईजिली अवेलेबल हैं और इस गाड़ी को आपकी लोकल मार्केट के मैकेनिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ख़ास तौर पे जो मैनुअल गाड़ी है इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इस गाड़ी को हिट करने में सबसे बड़ी वजह थी। सो मेरे ख्याल से अगर आप एक अच्छी फैमिली गाड़ी चाहते हैं जिसकी डिग्गी भी हो, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकें और रिलायबल भी हो, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सिमिलरली अगर आप और भी होंडा सिटी देखना चाहते हो तो आप पार्क व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पर जाके इस गाड़ी का जो नाम है उसका जो मॉडल ईयर है उसका फ़िल्टर लगाएं और आपके सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लिस्ट हो जाएंगी। याद रहे यूज़ गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें जो कि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर आपकी गाड़ी का कंप्लीट चेक फराहम करती है, जिसमें इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, टायर तमाम चीज़ें शामिल हैं और आप अपने घर, दफ्तर या जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है रिपोर्ट मिल जाती है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान में गाड़ी बेचना कोई मसला नहीं है बिकॉज इट्स अ सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट। हमारे यहाँ गाड़ियों की कमी है, लोग गाड़ी खरीदने, मेरे अपने अक्सर दोस्त में कहते हैं गाड़ी खरीदनी, और मैं पिछले 1-2 हफ्ते से 2-3 ऐसी गाड़ियाँ जिनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं पार्क व्हील्स खोलता हूँ और वहाँ पे गाड़ी लगी होती है और मैं उस पर डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो किसी को भी अगर अपनी गाड़ी बेचनी है आप में से तो बिल्कुल अपनी गाड़ी को सस्ते दामों ना भेजें। जो लोग आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट इदारे बने हुए हैं जो आपसे कहेंगे कि जी आपकी गाड़ी इतने की, आप हमें इतने की दे दें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरे ख्याल से सबसे इजी वे अपनी गाड़ी को बेचने के लिए आप पार्क व्हील्स पे जाएं, वहाँ पे सेल कार का एक बटन लगा हुआ है उसको दबाएं और मेरा ख्याल है 1 से या 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट कर सकते हैं। गाड़ी की तस्वीरें सिर्फ डिटेल से लें, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल से डालें ताकि जब कोई बायर आपको कॉल करे, क्योंकि मैं एक बायर के तौर पर गाड़ियों के ऐड देखता रहूँ, सो मैं देखता था कि वो ऐड जिनकी तस्वीर अच्छी नहीं लगी होती थी, बंदा कहता है यार इसका तो बेचने का मूड नहीं है, या ये बड़ा एग्रेसिव बंदा होगा, या इसको कुछ जल्दी नहीं है, या ये बेचना नहीं चाहता। सो मैं एक बायर साइड से आपको बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा ऐड नहीं देखता था। फिर जिसने डिस्क्रिप्शन लिखी होती थी कम, या अगर मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा भी गाड़ी खरीद रहा है वो 4-5-6 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करता है और जब वो 5-6 ऐड पड़ेगा और उसमें से अगर एक ऐड में कम डिटेल लिखी होगी तो चांसेस उस ऐड की गाड़ी के बिकने के कम है एज अपोज टू जिसमें डिटेल कंप्लीट लिखी हुई है। एट द एंड ऑफ द डे आप गाड़ी की नेगेटिविटी छुपाएं या कोई चीज़ छुपाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो बंदा देखने आएगा या इंस्पेक्शन सर्विस कराएगा वो चीज़ें सामने आई जानी है। तो इस बेटर कि आप ऐड के अंदर तमाम डिटेल लिख दें ताकि आपको बेशक कम कॉल आएँ बट वो कॉलें आएँ जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपकी गाड़ी बड़े आराम से बिक जाए और लेस फ्रिक्शन हो। सो ये वो चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की एज अ बायर कि अगर सेलर ये चीज़ें करे तो उसकी गाड़ी बड़े आराम से बिक सकती है। और सबसे आखिरी चीज़ देखें, मार्केट का एक रेट होता है। अगर आप इस बात पे लगे रहें कि जी हर बंदा इतने पैसे मांग रहा है मैं भी इतने मांग लूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो इतने में गाड़ी बेच रहा हो। और मैंने ये फील किया कि लोग एग्जॉर्बिटेंटली हाई प्राइसेस मांगना शुरू हो गए हैं जो कि मार्केट की प्राइस ही नहीं है।
सो अपनी गाड़ी की प्राइस जो है उसको रियलिस्टिक रखें। अब हम 2021 में बैठे हैं, ऐसा कोई दौर नहीं कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं गाड़ी के बारे में। हर बंदे को गाड़ी के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में बखूबी अंदाजा है। सो अगर आप ओवरकिल के लिए जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपकी गाड़ी बिकेगी। और वो इंसान जो कि गाड़ी एक अच्छी प्राइस नॉर्मल मार्जिन के ऊपर दे रहा होगा, ठीक है गाड़ियाँ महंगी हो गई, मैं आई अंडरस्टैंड आपकी गाड़ी महंगी है, आप आज बेचेंगे, अगली आपको भी महंगी मिलनी है, बट उसकी भी एक लिमिट है कि आप कितनी महंगी बेचेंगे। सो अपनी गाड़ी की प्राइस अगर रियलिस्टिक रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी जल्दी बिकेगी। सो ये वो तमाम टिप्स हैं जो मैं तमाम सेलर्स को देना चाहूँगा कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी बिक जाएगी। तस्वीरें अच्छी हों, डिटेल्ड ऐड हो, गाड़ी की खामियाँ जो खूबियाँ तमाम बयान कर दें ऐड के अंदर ही, और आखिर में प्राइस जो है रियलिस्टिक रखें। इन तमाम चीज़ों से होगा ये कि जो बायर हैं उनके लिए आपका ऐड ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा एक नॉर्मल ऐड से, और आपकी गाड़ी जल्द बिक सकती है। सो ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।